नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक ट्रिक के साथ आप लोगों ने सुना। आज की ट्रिक। आज हम भौतिक जो हमारी फिजिक्स है, फिजिक्स से एक टॉपिक अक्सर का पेपरों में पूछा जाता है कि न्यूटन के नियमों के बारे में। न्यूटन ने कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। कौन कौन से दिए यही भूल जाते हैं। ये 3 नियम दिए, पता नहीं कौन कौन से दिए, उनका क्रम बदले। दूसरा नियम क्या था और किस पे लागू था ये भूल जाते हैं। आज उसी समस्या को दूर करने के लिए एक ट्रिक है कि कौन सा नियम कब दिया, पहला नियम कौन सा था, दूसरा नियम, तीसरा नियम। इस नियम को आप एक दो बार देखेंगे, बस कहानी खत्म, तीनों नियम रट जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। अच्छे लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सेंड करें। ठीक है, तो चलते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। ट्रिक है जैसे न्यूटन के नियम। एक मिनट। न्यूटन के नियम बहुत जल्दी पूछे जाते हैं ये। ठीक है, कौन कौन से थे? ट्रिक हमारी ट्रिक है ट्रिक है ट्रिक है जड़ से क्रिया। क्या है? जड़ से क्रिया। देखो, जड़ से क्रिया। खत्म। न्यूटन के तीनों नियम खत्म। जड़ से क्रिया, न्यूटन के तीनों नियम खत्म। देखो, जड़ जड़ से मतलब है जड़त्व का नियम। क्रम से है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम ये प्रथम नियम है। क्रम से प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। ठीक है, प्रथम नियम है जड़त्व का नियम, जड़ से जड़त्व का नियम। द्वितीय द्वितीय नियम है से का मतलब है संवेग का नियम। क्या है? संवेग का नियम। संवेग का नियम। संवेग का नियम। अब जो तीसरा नियम है हमारा, तीसरा नियम क्या है? क्रिया। क्रिया क्रिया मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रति क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। दोस्तों, जो जड़त्व के नियम थे वो न्यूटन के 3 नियम थे। नंबर 1 था जड़त्व का नियम, नंबर 2 था संवेग का नियम, नंबर 3 था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब जो प्रथम नियम था उसके बारे में थोड़ा सा आपको अपडेट कर दें। पहला नियम था जो कहते हैं यदि कोई वस्तु, नियम पढ़ना, यदि कोई वस्तु गतिक अवस्था में है तो वह गतिक अवस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु भ्रामावस्था में है तो वह भ्रामावस्था में होगी रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। आई रिपीट, न्यूटन का प्रथम नियम बोल रहा है, जो जड़त्व का नियम है वो बोल रहा है यदि कोई वस्तु गतिक अवस्था में है मतलब गतिमान है, यदि कोई वस्तु भ्रामावस्था में है तो भ्रामावस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। न्यूटन का जड़त्व का नियम प्रथम नियम यही बोलता है कि जो यदि कोई वस्तु गतिक अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु जड़ भ्रामावस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु भ्रामावस्था में रहेगी, और जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, ये प्रथम नियम हुआ गया, प्रथम नियम। अब द्वितीय नियम संवेग का नियम क्या है? संवेग का नियम ये है यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो उस वस्तु द्वारा उत्पन्न त्वरण तथा उस वस्तु के द्रव्यमान
के गुणनफल के बराबर होता है। यदि किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाए, कोई बाह्य बल लगाया जाए, तो उस वस्तु के उत्पन्न उत उस बल द्वारा उस वस्तु पर उत्पन्न त्वरण तथा उस वस्तु के द्रव्यमान उस वस्तु के द्रव्यमान द्रव्यमान मतलब m त्वरण a तथा बल F के बराबर होता है। यही द्वितीय नियम है हमारा। क्या है? F बराबर ma। किसी वस्तु पर लगाएगा बल उसके द्रव्यमान तथा उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, द्वितीय नियम। तृतीय नियम बोल रहा है हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलता है न्यूटन का, कहता है यदि किसी वस्तु पर हम धक्का लगाते हैं, यदि किसी वस्तु पर हम धक्का लगाते हैं तो वह वस्तु अपोजिट दिशा मतलब परंतु विपरीत दिशा में एक क्रिया करती है। यदि किसी वस्तु पर एक क्रिया करते हैं तो दूसरी वस्तु उस पर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया करती है। इसी को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जैसे कि हम इस दीवार पे धक्का मार रहे हैं, इस दीवार पे इस बोर्ड पे धक्का मार रहे हैं। अब जितनी प्रेशर पे हम ये धक्का मार रहे हैं, इतनी प्रेशर से ये दीवार हमारी तरफ, ये बोर्ड हमारी तरफ धक्का मार रहा है। यही क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। अगर ये नियम आपको समझ में आए हों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ना समझ आए दोबारा रिपीट करके देखें। हमने कुछ ज़्यादा लॉन्ग नहीं पढ़ाया, मतलब एकदम शॉर्ट पॉइंट पढ़ाया। जितनी जल्दी हो सके न्यूटन के कैसे नियम थे वो उनको याद करवाया, फिर उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बताया, जड़त्व का नियम बताया और एक संवेग संरक्षण का नियम। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये वाला संवेग संरक्षण का नियम। इस पर अक्सर कर लोग धोखा खा जाती है कौन सा द्वितीय नियम और कैसे फॉलो करता है। किसी वस्तु पर लगाया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है उसका बल। ठीक है, ये याद रखना। ओके, थैंक यू।